जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम सब जन उस महान परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप सभी जन इस गाना में भाग ले। गाना क्रमांक 4 स्तुति आराधना। गाना क्रमांक 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 33 बोलो जय। गाना क्रमांक 33 बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 प्रेम तेरे किया ही रीत मन में भर दे अपनी प्रेम प्रेम तेरे किया ही रीत मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे प्रेम के गाएगी तेरे प्रेम के गाएगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 क्रूस पर अपना खून बहा मुझे पापी को दी क्षमा क्रूस पर अपना खून बहा मुझे पापी को दी क्षमा मन मेरे तू बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान तेरी कुदरत की यह शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 दिगमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे दिगमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू ही बसे हिंद में तेरा नाम रहे हिंद में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 हालेलुया 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 गाना क्रमांक 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया गाना क्रमांक 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया महिमा सुनाएंगे सुगीत गाएंगे दया मिली क्षमा मिली जीवन हमने पा लिया दया मिली क्षमा मिली जीवन हमने पा लिया हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया सबको बताएंगे संगीत सुनाएंगे कृपा मिली खुशी मिली जीवन हमने पा लिया कृपा मिली खुशी मिली जीवन हमने पा लिया हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। गाना क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई तू जाएगा। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो जाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ हो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पर तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 10, बजा के ताली गाओ रे। गाना क्रमांक 10, बजा के ताली गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भूमि के ही नींव सारे हर समय बने सने, भूमि के ही नींव सारे हर समय बने सने। सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे, सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से ये गान उन्हीं का गाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लहरों समान ही झिलमिल कर गाए हम, लहरों समान ही झिलमिल कर गाए हम। यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम, यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम। हालेलुया।
भक्त से गान उनका गाओ रे, बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्त से गान उनका गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। ले सितारे हाथ में गाए गानुनी काम, ले सितारे हाथ में गाए गानुनी काम, दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है, दिल दिल में आप से धन्य धन्य यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्त से गान उनका गाओ रे, बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्त से गान उनका गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ, गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ।
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 95 प्यासा हिरन जैसे। गाना क्रमांक 95 प्यासा हिरन जैसे। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 110 हम बोले। गाना क्रमांक 110 हम बोले। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम,
यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम, जय यीशु जय नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हम इस महान परमेश्वर को नाच गाकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप सभी जन खड़े हो जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। सामर्थ का बारिश होला प्रभु के भवन, नाही ऐसन देखे हम कवनो भुवन। धन्य भइल कान हमर धन्य भइला, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद। धन्य भइल कान हमर धन्य भइला, प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद। प्रभु तोरे सामर्थ आगे माथा हमर झुके, मानव जन के ताकत नाही तोरे आगे चले। प्रभु तोरे सामर्थ आगे माथा हमर झुके, मानव जन के ताकत नाही तोरे आगे चले। देखली हमरा प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट। देखली हमरा प्रभु बहुत बड़ा प्रेम, कब होई मिलन प्रभु तोरा संग भेंट। आँख लागल हवे प्रभु तोरे ओही राह पर, कब होवे वाला हवे उपकार पर। आँख लागल हवे प्रभु तोरे ओही राह पर, कब होवे वाला हवे उपकार पर। पागल हो गए दिल हम तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हवे प्रभु तोरे अखबार में। पागल हो गए दिल हम तोरे ऐसन प्यार में, खुशी छिपल हवे प्रभु तोरे अखबार में। कब लेवे आईबा प्रभु हम
हमके अपने पास स्तुति कितना करी हम लागल हवे यार कब लेवे आइबा प्रभु हमके अपने पास स्तुति कितना करी हम लागल हवे यार सामर्थ्य का बारिश वाला प्रभु के भवन नहीं ऐसा देखे हम कवन भुवन सामर्थ्य का बारिश वाला प्रभु के भवन नहीं ऐसा देखे हम कवन भुवन सामर्थ्य का बारिश वाला प्रभु के भवन नहीं ऐसा देखे हम कवन भुवन सामर्थ्य का बारिश वाला प्रभु के भवन नहीं ऐसा देखे हम कवन भुवन। हालेलुया 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 ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया इस दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम इस दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया इस दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम इस दिल के कोने कोने में गुजरा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया इस दिल में हालेलुया इस दिल में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए आया तो मेरे लिए जिया तो बहुत अच्छा है मेरे लिए मारा तो मेरे लिए उठा तो बहुत अच्छा है मेरे लिए आया तो मेरे लिए जिया तो बहुत अच्छा है मेरे लिए मारा तो मेरे लिए उठा तो बहुत अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है मेरे बाबू को तूने क्षमा किया तो बहुत अच्छा है मेरे लोगों को तूने चंगा किया तो बहुत अच्छा है मेरे बाबू को तूने क्षमा किया तो बहुत अच्छा है मेरे लोगों को तूने चंगा किया तो बहुत अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है यीशु तो अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तुझे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हम तेरे महान नाम को ऊंचा उठाते उठाते हैं हैं। क्योंकि आज का ये दिन तूने हमारे जीवन में लाया है हाँ, प्रभु। और तूने स्वर्ग से हम पर ये अनुग्रह किया अनुग्रह कि आज तेरे इस पवित्र भवन में खड़े होकर हम तेरी आराधना कर सके, हाँ, हम प्रभु। तेरी स्तुति कर सके। इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद धन्यवाद देते देते हैं। हैं। जोर से तालियां बजाकर उस महान प्रभु को दिल से धन्यवाद प्रभु, दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 प्रभु, तुझे दिल से धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम, सुंदर है पावन है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम, अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, 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 यीशु का मधुर नाम। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उस परमेश्वर की ओर, सब कुछ भूल जाओ, पूरा ध्यान पूरा मन उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ जिसने हमें बनाया, जिसने हमारा निर्माण किया, जिसने सूर्य और चांद सितारों को उसके शब्द के द्वारा निर्माण कर दिया। इस पूरे पृथ्वी का विधाता, वो निर्माण करता स्वर्ग में विराजमान है हाँ प्रभु। और उसके इर्द गिर्द असंख्य देवदूत हमेशा उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है।
हाँ, वो सम्मान के काबिल परमेश्वर है। हाँ प्रभु। जिस परमेश्वर ने ये हवा बनाई, ये हवा जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु उसका हम अनुभव लेते हैं, उसे हम महसूस करते हैं, और इस हवा के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। धन्यवाद। हाँ, हमारे शरीर में चल रहा श्वास उस परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, हाँ प्रभु। क्योंकि हम खुद के मालिक नहीं, बल्कि वो परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है कि उसने हमें उसका पुत्र और उसकी कन्या बनाई हुई है। धन्यवाद प्रभु। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाओ, उठाते उसकी हैं। प्रशंसा हम करो, तेरी प्रशंसा जिसने करते हमारे हैं। लिए अनेकों प्रकार के फल फूल तैयार कर दिए, हाँ प्रभु। जिसने हमारे लिए ऊंचे से ऊंचा पहाड़ बनाया, जो हर साल हमें बरसात का पानी देता है, धन्यवाद जो प्रभु। हर साल खेतों में फसलों को लहलहाता है, और धन्यवाद उसके प्रभु। द्वारा वो हमें अन्न देता है, वो हमारी शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरी करता है। धन्यवाद उसे प्रभु। दिल से धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उठाते उसकी हैं प्रभु। प्रशंसा हम करो। तेरी प्रशंसा जिसने हमें करते हैं। बनाया, जिसने हमें निर्माण किया, वो हमारा जीवित पिता हम पर प्यार करता है। हाँ प्रभु। उसके प्यार के बदले उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद उसके प्रभु। एहसानों के बदले उसे धन्यवाद धन्यवाद दो। प्रभु। और देखो वो कितना महान परमेश्वर है, प्रभु। जिसने समुद्र को बनाया और समुद्र में विविध प्रकार की मछलियां उसके शब्दों के द्वारा निर्माण कर दी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद दो इस जीवित धन्यवाद परमेश्वर को। प्रभु। हाँ पिता, सचमुच तेरे हाथों की ये कारीगरी कितनी अद्भुत है, हाँ और तूने ये सब कुछ कितना सुंदर बनाया हुआ है। धन्यवाद तूने प्रभु। फूलों में कितना सुंदर सुगंध डाला हुआ है, हाँ प्रभु। और हर एक प्रकार के, हर एक नए अलग अलग कलर के तूने उनको रंग दिया हुआ है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते देते हैं, हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। उठाते तूने हैं। कितने विभिन्न प्रकार के प्राणी निर्माण किए हैं, धन्यवाद उनके प्रभु। बदले हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं। हैं। हाँ पिता, हर साल तू हमें बरसात के द्वारा पानी देता है, और हमारी हर एक जरूरत को तू पूरी करता है। इसके बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं, करते हम हैं। तुझे दिल से धन्यवाद तुझे देते हैं, धन्यवाद क्योंकि देते हैं। तूने हमें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरे समान, तेरे प्रतिरूप जैसा निर्माण किया है, हाँ प्रभु। और तूने हमारे जीवन को आशीषित किया है। धन्यवाद इसके बदले हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता। धन्यवाद तेरे स्वर्गीय प्यार पिता। के बदले तेरे तुझे प्यार के बदले धन्यवाद, तुझे तेरे धन्यवाद। एहसानों के बदले तेरे तुझे एहसानों के बदले धन्यवाद। तुझे तूने धन्यवाद। हमारे जीवन के ऊपर अगणित ऐसे उपकार किए हैं, हाँ, पिता। उनके बदले हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं। हैं। हम तेरे महान नाम को ऊंचा उठाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो सचमुच वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा नाथ है, वो हमारा आधार है। आज वो है, इसीलिए आज हम इस जीवन में
खुशियां मना रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। आज उसकी वजह से हमारे जीवन में आनंद आ गया है, क्योंकि उसने हमें निर्माण करने के बाद हमें यूं ही ऐसा अकेला नहीं छोड़ दिया, प्रभु। बल्कि हम पर प्यार करने के लिए उसने हमें अच्छे माँ बाप दिए हैं। धन्यवाद प्रभु। उसने हमारा रक्षा करने के लिए, हमारा संभाल करने के लिए अच्छे भाई बहन दिए हैं, धन्यवाद प्रभु। इसलिए उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। ऊंचा उठाते देखो उसने काम करने के लिए अच्छा नौकरी धंधा दिया हुआ है, प्रभु। इसलिए दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद धन्यवाद दीजिए। प्रभु। प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाइए, ऊंचा उसकी उठाते। महिमा कीजिए, तेरी उसकी महिमा प्रशंसा करते। कीजिए, तेरी क्योंकि प्रशंसा आज हमारे करते। जीवन में जो भी कुछ अच्छा है वो प्रभु। सब कुछ उसी की देन है। आज जो हम स्वर्गीय आशीषों के वारिस ठहर चुके हैं, ये उसी की दया और उसका प्यार है। धन्यवाद। उसके एहसान के बदले उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। ऊंचा उठाते। देखो उसने आपको अच्छा पति दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे देकर के आपके घर को खुशियों से भर दिया है। उसने आपके जीवन में शांति लाई हुई है, उसने आपके दिल को खुशियों से हर्षित किया है। इसीलिए उसे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। ऊंचा उठाते। दिल से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, धन्यवाद उसे प्रभु। धन्यवाद दो, धन्यवाद उसे प्रभु। धन्यवाद दो धन्यवाद और प्रभु। कहो उससे, प्रभु सचमुच तू भला है, भला है तू प्रभु। भला है, भला तू है। हम पर प्यार तू हम पर करता है, प्यार तू करता हमारी है। अगुवाई तू करता हमारी है। अगुवाई तूने करता हमें है। अच्छे चरवाहे के झुंड में लाया हुआ हाँ, है प्रभु। और इस झुंड में तू हमें हरी चराइयों में लिए चलता है। हाँ, प्रभु। तू हमें सुखदायी झरनों के पास लिए चलता है और हमारी आत्मिक भूख को, आत्मिक प्यास को तू तेरे वचनों के द्वारा बुझा देता है। प्रभु। हमारी भूख को तो मिटा देता है। धन्यवाद हाँ प्रभु। प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद तू प्रभु हमारा यीशु। उत्तम ऐसा चरवाहा है, हाँ, प्रभु। तू हमारा उत्तम ऐसा गड़रिया है, है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हम हैं। तेरी महिमा करते तेरी हैं, महिमा हम करते तेरी हैं। प्रशंसा करते तेरी हैं। प्रशंसा करते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है। जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए उसके क्रूस के सामने, जिस क्रूस के ऊपर हमारे प्रभु ने तड़पते हुए अपनी जान दे दी। यही क्रूस पर का बलिदान, हाँ यही क्रूस पर का बलिदान हमारी आशा है, और उसी के बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो गई, और उसी के खून बहाने से हमारे पाप धोए गए। उसी के मार खाने से हमें हमारे रोगों से चंगाई मिलती है। देखिए हमारे प्रभु की ओर, देखिए उसकी ओर। जब पूरी मनुष्य जात पापों में डूबी हुई थी और हमारी आत्माओं का नाश होने वाला था, शैतान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी, हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्माओं का विनाश करने के लिए, हमारी आत्माओं को नरक के कुंड में डालने के लिए। परंतु उस महान पिता ने स्वर्ग से हम पर अनुग्रह किया। उसने हम पर, हमारे जीवन के ऊपर उसका सबसे बड़ा प्यार सिद्ध किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने उसके इकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद से उठाकर इस धरती पर भेज दिया। धन्यवाद। देखिए उसकी ओर। वो प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक निष्पाप था, जिसने एक भी पाप नहीं किया था। हाँ प्रभु। हमारे लिए वो पापियों में गिना गया। हमारे लिए उसने उसके मुंह के ऊपर थूक सहन कर ली। हाँ प्रभु। हमारे लिए उसने सारा हाल सहन कर लिया। हमारे लिए उसने मुंह के ऊपर थप्पड़ खा लिए। हमें बचाने के लिए, हमें आशीषों से भरा जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें ये आनंदित जीवन देने के लिए उसने वो तड़प, दुख और यातनाएं सह ली। दिल से प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद। दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद धन्यवाद। दो। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। क्योंकि हाँ उसी ने हमारी जगह ले ली हाँ प्रभु। और उसने हमें शैतान के चंगुल से बाहर निकाला। धन्यवाद। उसने हमारे जीवन में से श्रापों को नष्ट कर दिया। उसने हमारे जीवन में आए हुए अंधियारे को दूर कर दिया और उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से हमारे जीवन को भर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज तेरी वजह से हम बच गए। हाँ प्रभु, तूने हमें बचा लिया। तूने हमें बचा लिया है प्रभु। प्रभु सलीब के ऊपर जब तेरे हाथ के ऊपर खिले ठोके जा रहे थे, वो मेरे पाप थे प्रभु। वो हमारे पापों का नतीजा था। जब उस क्रूस के ऊपर तेरे पैरों के ऊपर खिले ठोके जा रहे थे, वो हमारा पाप था। तूने हमारे पापों के लिए तेरे शरीर के ऊपर कोड़ों की मार सह ली। हमारे पापों के लिए तूने तेरे सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहन लिया। प्रभु, ये हमारे भयानक पापों का दंड तूने तेरी देह पर ले लिया और हमें शैतान के हाथों से, उसकी गुलामी से दाम देकर, कीमत देकर के हमें तूने खरीद लिया है और हमेशा हमेशा के लिए तूने हमें अपना बना लिया है। प्रभु, तेरे इस लहू के द्वारा, तेरे लहू बहाने से तूने हमारा पिता के साथ में नाता एक कर दिया। प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। तुझे दिल से धन्यवाद। तुझे दिल से धन्यवाद। तुझे दिल से धन्यवाद। तूने हमारे पापों की क्षमा की है। हाँ प्रभु, तू हमारा मुक्तिदाता है। तू हमारा उद्धार करता है। तू हमारा रक्षण करता है। तूने हमें जीवन दिया हुआ है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए अभी हम उस महान प्रभु की आराधना करने वाले हैं, इसलिए जिन्हें संभव है वे घुटने पर आ जाइए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और अपने पूरे दिल से उसकी आराधना कीजिए। हाँ, अपने दिल को उसी की ओर लगाए रहिए और अपने आत्मा से उसकी आराधना कीजिए। हे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बढ़ाई करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपने पूरे दिल से तुझे स्तुति का यज्ञ अर्पण करते हैं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जरूर मर गया, परंतु वो उसी अवस्था में न रह सका, क्योंकि उसके लिए ये असंभव था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, तीसरे दिन वो जिंदा हो गया और आज भी वो जिंदा है। देखिए देखिए, जिस प्रकार से उसने उसके चेलों को उसके पवित्र आत्मा से भर दिया, आज वो फिर हमें उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। इसलिए मांगो उससे पवित्र आत्मा, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर बुलाइए उसके पवित्र आत्मा को। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तेरे प्यार से हमें भर दे। तेरी धधकती हुई आग लेकर हमारे बीच तू उतरा, तेरा सामर्थ्य लेकर आ, तेरा संयम से हमें भर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र
धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पत्रस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 23 से लेकर 25 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पत्रस बता रहा है कि नाशमान बीज के द्वारा नहीं तो अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें जो नया जन्म प्राप्त हुआ है वो नाशमान बीज के द्वारा नहीं, नाशमान यानी नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाले बीज के द्वारा नहीं, बल्कि नहीं नष्ट होने वाले अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो घास की नाई है, घास के समान है। घास सूख जाता है और उसका फूल जो है झड़ जाता है। मनुष्य की सारी महिमा घास के फूल के समान है। घास नहीं बचता है, वो खुद सूख जाता है, उसका फूल जो है वो झड़ जाता है। घास का जीवन जो है बहुत कम है। हालेलुया। मनुष्य बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ शोभा उसको आती है, महिमा आता है, लेकिन वो सब जो है नाशमान है। वो ज़्यादा समय नहीं रहता है, उसका आयुर्मान जो है बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सदा ठहरने वाला है, वो कभी न खत्म होने वाला है, वो अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये संसार में हम चीज़ें देखते हैं वो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। हम पेड़ देखते हैं, हम फल देखते हैं, हम प्राणी देखते हैं, सब नष्ट होते हैं। किसी को भी अनंत जीवन नहीं है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो अनंत जीवन रहने वाली है। हर चीज़ नष्ट हो जाती है। हर चीज़ को एक कुछ समय है, उस समय तक वो रहती है, उस समय के बाद हर चीज़ नष्ट हो जाती है। इसलिए संसार को हम नाशमान संसार कहते हैं, नष्ट होने वाला संसार कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ चीज़ लेते हैं, दुकान में वापस जाते हो, पूछते हैं चीज़ बिगड़ गई है। दुकानदार कभी कभी बोलता है मनुष्य बिगड़ता है तो चीज़ क्यों नहीं बिगड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। नो गारंटी, नो गारंटी। आदमी ऐसा मोटा सा रहता है, अचानक हार्ट अटैक आता है, खत्म हो जाता है। नो गारंटी। आयुर्मान कम है, सब चीज़ें नाशमान है। ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं नाशमान है, नष्ट होने वाला है। लेकिन वचन बताता है
कि तुम्हारा नया जन्म जो हुआ है वो नाशमान बीज से नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमारा पहला जन्म जो हुआ है वो नाशमान बीज से हुआ है। हमारा शरीर जो है, ये जो हमारा जन्म है वो नाशमान बीज से है, लेकिन हमें दूसरा जन्म मिलता है यीशु मसीह के द्वारा, और ये जो जन्म है वो अविनाशी बीज के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो जन्म हमें माँ बाप से मिला है वो नाशमान बीज के द्वारा है। जो जन्म हमें दोबारा मिला है यीशु मसीह के द्वारा वो अविनाशी बीज के द्वारा है, वो कभी न खत्म होने वाला है। क्या है परमेश्वर का अविनाशी बीज? मैं बताने जा रहा हूं। क्या है परमेश्वर का अविनाशी बीज? क्या है परमेश्वर का वचन? जिस वचन के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, वचन है क्या आखिर? मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया। इसके पहले हम समझे हमारा जो फिलहाल जीवन है, प्रेजेंट लाइफ, वो जो है वो नाशमान बीज के द्वारा है, वो खत्म होने वाला है कोई आदमी जो बोलेगा मैं कभी नहीं मरूंगा? संसार के कौन से भी कोने में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो बोल सकता है मैं कभी नहीं मरूंगा। चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या रशिया का प्रेसिडेंट हो, कौन भी हो, नहीं बोल सकता कि मैं नहीं मरूंगा। इतनी गारंटी है कि हम मरेंगे, 100% श्योर दैट वी विल डाई। हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम मर जाएंगे। कभी मरेंगे पता नहीं, हो सकता है 100 साल होने के बाद मरेंगे, लेकिन आजकल 100 साल तक कोई रहता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 70, 80, 90, बस थोड़े बहुत लोग 100 के पार जाते हैं, बस फिर मर जाते हैं लोग। मनुष्य मरता है और जल्दी नहीं मरेगा तो मौत मांगेगा। क्यों मौत मांगेगा? पूरा शरीर खराब हो जाता है, आंखों से दिखता नहीं बूढ़े आदमी को। आदमी ज्यादा बूढ़ा होता है, फिर कानों से सुनता नहीं, क्या बताया, क्या बताया। फिर खाना खाने को नहीं होता है, तो प्रभु मौत दीजिए। ऐसे लोगों को परिवार में कुछ सम्मान नहीं रहता है, कौन भी पूछता नहीं है, तो आखिर वो बोलता है मौत अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हर आदमी मरने वाला है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारा जीवन नाशमान है। लेकिन कौन सा जीवन नाशमान है? ये शरीर का जीवन नाशमान है। दूसरा एक जीवन है जो नाशमान नहीं है। जो क्या जीवन है मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेजेंट लाइफ जो है, फिलहाल जो हमारा जीवन है वो नाशमान है, खत्म होने वाला है। केवल हमारा ही जीवन नहीं है, प्राणियों का जीवन भी नाशमान है। हम प्राणी देखते हैं मर जाते हैं, प्राणी नहीं पेड़ भी नाशमान है। हालेलुया, हालेलुया। जिस संसार को हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो नाशमान संसार है, खत्म होने वाला संसार है, नष्ट होने वाला संसार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2000 साल जब पहले आया तब उसने दूसरी सृष्टि निर्माण की। He made a second creation। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आया, वो दूसरी सृष्टि निर्माण करने के लिए आया है, और उस दिन से उसने दूसरी सृष्टि निर्माण करना शुरू किया है। वो काम आज भी चालू है। और कौन सी दूसरी सृष्टि है? प्रभु यीशु नया जन्म दे रहा है। क्या आप नया जन्म चाहते हैं? क्या आप नया जन्म नहीं चाहते हैं? क्या आपको यही जीवन पसंद है कि एक दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? क्या आप मरने के बाद जीना चाहते हैं? यदि आप मरने के बाद जीना चाहते हैं तो प्रभु यीशु आपको बड़ी ऑफर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको ऑफर दे रहा है कि आप मरने के बाद जीना चाहते हो तो ये मेरी ऑफर है। कौन सी ऑफर है? सुनो भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने उसके इकलौते बेटे को इस संसार में इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो मरने के बाद जी उठेगा और स्वर्ग में चला जाएगा और स्वर्ग में अनंत काल जीवित रहेगा।
अंग्रेजी में मशहूर वचन है जो हिंदी में भी है। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ। पूरे संसार में ये वचन मशहूर है। बाइबल का फोकस है, बाइबल का आत्मा है। वचन ये है, अंग्रेजी में कहे जो, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him shall not perish but shall have an everlasting life. परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसका नाश न हो जाए, बल्कि उसको अनंतकालीन जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। नए जन्म का काम 2000 साल पहले शुरू हो चुका है। नई सृष्टि का काम 2000 साल पहले शुरू हो चुका है। उसकी शुरुआत यीशु मसीह ने की है। शुरुआत ऐसी है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी और वो परमेश्वर पिता के स्वर्ग में अनंत काल रहेगा। ये कोई मनुष्य के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के मुंह से आए हुए शब्द है। और ये शब्द जो है, इसको हम वचन कहते हैं, अविनाशी वचन है। ये वचन कोई भी कैंसल नहीं कर सकता है। परमेश्वर के मुंह से आया हुआ अविनाशी वचन यही है कि परमेश्वर ने नई सृष्टि निर्माण करना शुरू किया है। नई सृष्टि किसको कहा जाता है? जो कोई यीशु मसीह पर यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, उसको पापों की क्षमा मिलती है। और पापों की क्षमा मिलने के कारण वो मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में अनंत काल जीवित रहेगा। हालेलुया। Who said so? कैसा किसने बताया? Who said so? ऐसा किसने कहा? परमेश्वर ने खुद ने कहा है। मनुष्य ने कहा होता हम नहीं विश्वास कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा है, इसलिए हमें विश्वास रखना है। क्या विश्वास है? कि परमेश्वर का ये वचन है कि हमें नया जन्म मिल चुका है। ये जन्म जो है, ये पहला जन्म है, इसका अंत हो जाएगा, लेकिन इसका अंत होने के बाद भी हम जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप में से जो लोग नया जन्म पाए हैं वो तो धन्यवादित है, लेकिन जो नया जन्म पाना चाहते हैं उनको मैं बता रहा हूं, आज ही मौका है। आज ही यीशु मसीह पर विश्वास रखो और नया जन्म पाओ। हालेलुया। क्या आपको ऐसा लगता है कि संसार में जो कुछ जीवन में जी रहा हूं बस हो गया, इसके बाद मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है? यदि आपको ऐसा लगता है, आप स्वर्ग के ऑफर को ना कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी इच्छा है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैंने तो निर्णय लिया है कि मैं मरने के बाद नहीं नष्ट होना चाहता हूं, मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई लड़का एसएससी पास होने के बाद टर्नर बन जाता है, कोई फिटर बन जाता है, कोई कारपेंटर बन जाता है, कोई वेल्डर बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है, कोई ऑटोमोबाइल मैकेनिक बन जाता है, कोई टाइपिस्ट बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। आपकी चॉइस है, आपको चुनना है। आपको यदि मरने के बाद जीवित रहने की इच्छा नहीं है तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं है, आपको यीशु मसीह का कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ऐसा होता है, यदि आप मरने के बाद जीवित रहना नहीं चाहते तो इस संसार में आप कुछ भी बुरा कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप मरने के बाद जीवित रहना चाहते हो तो वो जैसा कहेगा वैसा वर्तन करना पड़ेगा। हालेलुया। वो बोलता है क्षमा करो तो क्षमा करनी पड़ेगी, वो बोलता है प्यार करो तो प्यार करना पड़ेगा, वो बोलता है रिश्वत नहीं लेना तो रिश्वत नहीं ले सकते हैं। वो हमें कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मेरे स्वर्ग में तुम आ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन असली कारण तो ये नहीं है कि हम अच्छा वर्तन करते हैं इसलिए स्वर्ग में जा सकते हैं। ये असली कारण नहीं है। असली कारण ये है कि हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है, इसलिए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी जीवन में एक भी पाप नहीं करता है इसीलिए वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए वो स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो प्रॉमिस है, ये जो वचन है, ये मनुष्य का है नहीं, किसी मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर पिता की योजना है। ये सृष्टि को निर्माण करने वाले की योजना है। उसने सृष्टि निर्माण तो की है, लेकिन फायदा क्या है? ये सृष्टि का फायदा क्या है? लोग पाप करते हो नरक में जाते हैं, फायदा क्या है? ये सृष्टि का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग पाप करते हैं, दिन रात पाप करते हैं और नरक का रास्ता चलते हैं, नरक में जा गिरते हैं। परमेश्वर ने सोचा कुछ फायदा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि निर्माण की है। उसके पुत्र के द्वारा नई सृष्टि निर्माण हो रही है, और जो लोग नया जन्म पा रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, वो नए सृष्टि के नागरिक है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नए सृष्टि में रहना चाहते हैं या पुराने सृष्टि में? पुराने सृष्टि को आशा नहीं है। देयर इज नो होप फॉर द ओल्ड क्रिएशन, देयर इज नो होप फॉर द फर्स्ट क्रिएशन, बिकॉज दैट क्रिएशन नेचुरली मार्चेस टुवर्ड्स द हेल, इटर्नल डैम्नेशन। मनुष्य पाप करता है, पाप का नतीजा उसके जीवन में आता है। पाप का नतीजा बीमारी है, लेकिन पाप का आखिरी नतीजा जो है वो नरक है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी से आप सुधर जाएंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बीमारी अनुभव करने के बावजूद भी यदि आप पाप चालू रखेंगे तो आपको आखिरी स्टेशन मिलेगा नरक। अंग्रेजी में इसको डेस्टिनेशन कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, नया जन्म पाना है नहीं पाना है आपके हाथ में है। आप चाहते हो तो आपको मिलेगा, आप नहीं चाहते हो नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि मरने के बाद स्वर्ग में जाए, आप जा सकते हैं। यदि आपको नहीं चाहिए स्वर्ग, आप ये जीवन आपके हिसाब से जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका जीवन आप खुद के हिसाब से जीना चाहते? You want to live your life on your own, with your own whims and your own desires? जैसा चाहे वैसा जीवन जीना चाहते हैं तो मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आशा मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुद का जीवन आपके मर्जी के हिसाब से जीना चाहते हो, मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आशा मत रखो। लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के हिसाब से जीवन जीना चाहते हो तो जरूर आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मारने के लिए हाथ उठाते हो तो स्वर्ग से आवाज आता है, मारो मत। आप यदि हाथ नीचे करेंगे तो स्वर्ग का सम्मान करोगे, आप स्वर्ग में एक दिन जाओगे। हालेलुया। किसी को मारने के लिए हाथ उठाएंगे, स्वर्ग से आवाज आएगा, मारना नहीं। तुम बोलोगे हे चुप बैठ और मारोगे, मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। जो बेटा माँ बाप का सुनता है उसके लिए माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जो बेटा माँ बाप का नहीं सुनता है उसको माँ बाप से कुछ मिलता नहीं है। आपको कैसे बेटे बनने हैं? व्हाट इज योर डिजायर? आपकी इच्छा क्या है? एक लड़की है, माँ बाप का सुनती है, आज्ञा का पालन करती है। शादी का समय आता है, माँ कहती है ये लीजिए, पिताजी कहता है ये लीजिए, माँ कहती है ये लीजिए, पिताजी कहते हैं ये लीजिए। क्यों? माँ बाप की प्यारी लड़की थी ना, लाडली लड़की थी ना, सब कुछ सुनती थी ना। माँ कहती है ये लीजिए, पिताजी कहते हैं ये लीजिए। शादी के वक्त जब वो घर छोड़ती है, माँ का घर छोड़ती है, माँ बहुत कुछ देती है, पिताजी बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि माँ बाप के आज्ञाओं का पालन करती थी, माँ बाप की लाडली थी। हालेलुया। इस संसार में यदि उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप तैयार है तो मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे।
और इस संसार में आप परमेश्वर का सुनने के लिए तैयार नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग में जाने की आशा मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की नई योजना है, नया जन्म है, हर मनुष्य को दी गई ऑफर है। अंग्रेजी में ऑफर कहते हैं, ऑफर। परमेश्वर ने कुछ ऑफर की है, ऑफर। ये ऑफर है नए जन्म की। आपको ये ऑफर लेनी है नहीं लेनी है? परमेश्वर कहता है यदि मेरे पुत्र पर आप विश्वास रखोगे तो आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी और आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमें करनी है, पुत्र पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी है। उसके बाद मरने तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। मैं नहीं कहता मरने तक आप एक भी पाप नहीं करेंगे, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे आज्ञाओं का पालन करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। First of all, you must believe in Jesus and get the forgiveness of your sins. Secondly, you will try to obey the commandments of God till you die. I don't say that you will live a sinless life, but you must try your best to avoid the sin. Hallelujah, hallelujah. पहली बात यह है कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, पापों की क्षमा प्राप्त करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे मरने तक। मैं नहीं कहता कि आप एक भी पाप नहीं करेंगे, लेकिन आप पाप को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, नया जन्म बड़ी ऑफर है और ये नया जन्म गारंटेड लाइफ है, 100% गारंटी। परमेश्वर के मुंह से आया हुआ वचन है, जो मेरे पुत्र पर विश्वास रखेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे पूछेंगे ब्रदर आपके पास कितने जीवन है? मैं बोलूँगा 2 जीवन है। एक जीवन जो आप देख रहे हैं, एक जीवन जो आप देख रहे हैं, मेरा शरीर, मेरा बोलना, मेरा चलना, ये आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास और एक जीवन है। वो कौन सा जीवन है? मैं मरने के बाद जीवित रहने वाला हूँ, यही मेरा दूसरा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। ये नया जीवन है, स्वर्ग का जीवन है, जो मैं मरने के बाद अनुभव करने वाला हूँ। फिलहाल जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा पहला जीवन है, लेकिन पहला जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे मालूम है। वो एक दिन खत्म हो जाएगा। पहला जीवन कभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहला जीवन मेरा नाशवान जीवन है। हालेलुया। पहला जीवन मेरा नाशवान जीवन है, उसको अंत है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो दूसरा जीवन है वो मुझे यीशु मसीह के द्वारा मिला है, और वो जीवन जो है कभी न खत्म होने वाला है। मरने के बाद मैं अनंत काल स्वर्ग में रहने वाला हूँ, वो अविनाशी जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई लोग देखते हैं वो बहुत बुरा जीवन जीते हैं, मर्डर करते हैं, लोगों को मारते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं। हम सोचते हैं ये कैसा वर्तन करता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो आज कुछ भी बुरा करे, लेकिन कल वो मरने वाला है, खत्म होने वाला है, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यदि बुरा नहीं करेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, उसके पुत्र पर विश्वास रखेंगे, हमें पापों की क्षमा मिलेगी। हमारा जीवन मौत से खत्म नहीं होता है, मौत से नया जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ क्लियर ऑफर। ये बहुत स्पष्ट रूप में ऑफर दी गई है, 2000 साल पहले दी गई है, दुनिया के हर कोने को दी गई है, दुनिया के हर मनुष्य को दी गई है। और इस ऑफर के बारे में केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया बोल रही है। दुनिया के हर देश में चालू है। क्या चालू है? यीशु मसीह के नाम का प्रचार। क्या प्रचार कर रहे हैं? उसके सेवक क्या प्रचार कर रहे हैं कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको पापों की क्षमा मिलेगी और आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। यही यीशु समाचार। उसके नाम में नया जीवन है, अनंतकालीन जीवन है। केवल मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, दुनिया के हर कोने में आज बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग ऑफर ले रहे हैं उनको नया अनुभव आ रहा है, नए जीवन का अनुभव आ रहा है। जितने लोग कहते हैं हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना अपना जीवन जी रहे हैं और अपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य खुद का जीवन खुद जीता है, वो बार बार गिर जाता है, रोता है और बहुत बुरी हालत में फंस जाता है।
लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के सहारे से जीता है, उसको कुछ करना नहीं होता है, वो सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये नए जीवन के ऑफर है, नए जन्म के ऑफर है सबके लिए, पूरे संसार के लिए। मैं चाहता हूं आप में से हर आदमी इस ऑफर का स्वीकार करे, यीशु मसीह पर विश्वास रखे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करे, ताकि जब हमें मौत आएंगी हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपका नाम बताइए। राजनाथ यादव। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है, संडे 29 तारीख 2023 मैं घर से 10 बजे निकला गाड़ी लेके। पहला भाड़ा स्टेशन गया तो मेरे को उधर दर्द होने लगा सीने में और गर्मी छा गई। कौन सा गाड़ी लेके जा रहे थे? रिक्शा लेके। तो मैं वहीं से हमारे बगल में, स्टेशन के बगल में हमारे बुआ के लड़के रहते हैं, उनके पास मैं सोचा कि अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, मैं उधर ही गया। तो बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी किया, जैसे बिल्डिंग में एंट्री किया तो वहाँ एक थे हमारे पहचान वाले, बोले क्या बात है? हम बोला ऐसे ही थोड़ा तबीयत ख़राब है, ऊपर जा रहा हूँ, आराम करूँगा। तो मेरे पीछे पीछे वो चल दिए। जैसे लिफ्ट आई, वो लिफ्ट में मैं चढ़ नहीं पाया, जैसे लिफ्ट नहीं आई वैसे ही मैं गिर गया, मेरे को अटैक आ गया। तो वो जो आए उसमें थे बैठे, वो महाराष्ट्रियन थे, वो मेरे भाई को बुलाए, बोले तू जल्दी आ, तेरा भाई आया, उसको अटैक आया, गिरा है। तो लोग आए, गुजराती मराठी वहाँ सब लोग थे। तो लोग मेरे को तुरंत उठाए और शताब्दी हॉस्पिटल में ले गए। संडे का टाइम था, वो लोग ले नहीं रहे थे, तो उसमें एक पहचान वाला था, वो तुरंत फ़ोन किया कोई किसी को, तो तुरंत लिया, बोला आईसीयू नहीं खाली है। तो उसने दवा मेरे को दिया इतना 2 बार। मेरे को आराम नहीं हो रहा था, तो बोलता आईसीयू में डालो, बोलता आईसीयू नहीं खाली है। तो बोला इसको बोला छुट्टी नहीं दे सकता, इस सीरियस में बहुत ज़्यादा है, ये बचेगा या नहीं बचेगा, केस तुम्हारी सीरियस है। कौन बोला? डॉक्टर बोला अभी छोड़ मैं नहीं सकता हूँ। तो बोले छोड़ नहीं सकता तो आईसीयू खाली कराओ डालो। तो वो लोग 1 घंटे बाद, मैं इतना तकलीफ़ था, मेरा ये सब मालूम पड़ता था, फट जाए, मेरी आँख नहीं खुलती थी, खाली सुनता था, मैं सुन लेता था कौन क्या बोल रहा है, मैं किसी को देख और पहचान नहीं पा रहा था। उस वक्त ऐसी आपकी हालत थी? मतलब आप? हाँ, मेरी ऐसी हालत थी, मैं सोचा मर जाऊंगा। मैं बोला, मेरा फुआ के लड़के थे, बोला अभी मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊँगा। बोले नहीं, शांति रखो, अभी आराम होगा। तो उसने आईसीयू खाली किया, आईसीयू में डाला। वो लोग, मैं ये सुन रहा था, डॉक्टर को बोला डॉक्टर मेरे को अभी बहुत तकलीफ़ है। बोलते रुक जाओ, एक 40,000 का इंजेक्शन लगाया, बोलता है इसको लगाता हूँ, पास हो गया तो ठीक है, वैसे भी सीरियस है, अगर पास हुआ तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो भी ठीक है, तब आप लेके जा सकते हो। तो वो लोग, जब भी मैं गिरा तो वो लोग फ़ोन किए गांव में, ये गांव में थी आपकी पत्नी? ये गांव में थी, इनके पास फ़ोन किए कि आप लोग जल्दी आ जाओ, ये सीरियस है। क्योंकि मेरा ये भी गाँव चली गई थी, मेरा लड़का उसके 1 दिन ही पहले शनिवार को शाम को उसने फ्लाइट पकड़ा, बनारस उतर गया था। संडे को ये कहानी थी, तो उसने फिर फ्लाइट पकड़ के आया, ये बाद में आए। तब ये जब इनको मालूम पड़ा तो ये यहाँ शुभम बैठा था, शनिवार का संडे की प्रार्थना चल रही थी, शुभम और ये प्रीति ये लोग इधर ही बैठे थे। तो ये डायरेक्ट गांव से शुभम के पास फ़ोन किया, बोले शुभम, तो बोले हाँ, बोले क्या तुम्हारे फूफा का बहुत सीरियस हैं, बहुत हालत ख़राब है, प्रार्थना करवाओ। तो यहाँ ये लोग प्रार्थना चालू किए थे, प्रार्थना में यहाँ चालू थी और मैं वहाँ था। जब मेरे को होश आती थी मैं यही वचन बोलता था, मैं तेरा खुदा चंगाई दाता, मैं तेरा खुदा मुक्ति दाता। मतलब जिस वक्त आपको होश नहीं था, आपको सब सुनाई तो दे रहा था, आपकी आंखें बंद थी, उस वक्त ये जो बता रही, ये प्रीति, ये जो लड़की और आपका वो जो शुभम लड़का, वो इस वक्त प्रार्थना घर में मौजूद थे और आपकी पत्नी गांव में प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी और आप प्रभु को पुकार रहे थे। हाँ, तो खाली मेरे को जब भी होश जरा सा आवे, जरा सा हो, तो खाली यही वचन याद आवे और मैं बोला प्रभु जी अभी तू ही बचा सकता है, नहीं तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो डॉक्टर ना बोल के इंजेक्शन लगा, बोला तुम लगाओ, प्रभु जी का धन्यवाद, जो होगा देखा जाएगा। वो लगाया तो 2 घंटे
हो गया। बोला डॉक्टर अभी तक आराम नहीं हुआ। तो यहाँ प्रार्थना चालू थी। तो उसके बाद 4 बजे कभी मैं जरा सा मेरे क्या हो गया मैं कुछ नहीं जानता। तो 10 मिनट बाद मेरी आँख खुली तो मेरे को एकदम सब कुछ नहीं, मेरे को वैसा लगता कुछ हुआ ही नहीं। भाई आके खोलिए। मतलब आप बता रहे हैं कि इससे पहले आप दर्द से कर्रा रहे थे और जैसे आपने प्रभु मतलब आपके ये रिश्तेदार है प्रीति आपकी पत्नी ये यहाँ पे प्रार्थना करे, आपकी पत्नी गांव में प्रार्थना करे और आप भी प्रभु को पुकार रहे थे, उससे जो इंजेक्शन लगाने के कुछ ही घंटे बाद ही आपको होश आया और होश आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो लोग एम्बुलेंस बुलाए, डॉक्टर बुलाए और सब बुलाए, मेरे को एम्बुलेंस किए, कुलाबा ले गए असुनी अस्पताल मिलिट्री के, वहाँ मेरा इलाज चलता था। तो वो लोग बोले अभी वो हॉस्पिटल बोला देखो अभी ये थोड़ा होश में है, अभी एम्बुलेंस दे रहा हूँ, इसको जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाओ। मतलब जो आपकी हालत एकदम बेकार थी, मतलब आपकी जीने की उम्मीद नहीं थी? नहीं मेरा नहीं था। बहन जी आप बताइए। हाँ मैं बोली प्रभु जी तोहरे हाथ में बा, अब हम कुछ ना कह सके थे, अगर उनका फिर से जीवन दे दे हम तोहर गवाही दिवाओ। आई कि बहुत हालत खराब रही। प्रभु जी के नहीं के धन्यवाद नहीं कुल करत रहे, नहीं मनावत रहे। प्रभु जी इनका फिर से जीवन दा, सब हिल रहा। मेरा लड़का बच्चा सब रो रहा था, कोई विश्वास नहीं था कि अभी यहाँ से बार बार फ़ोन जा रहा था कि आराम नहीं है आराम नहीं है। मैं बोला प्रभु जी तोहरे हाथ में बाप, कुछ हमरे सब का बस के ना ब्या। आपने प्रभु से प्रार्थना की थी? हाँ प्रभु जी के, अरे उन्हीं प्रभु जी से मेरा छोटा छोटा बच्चा भी उन्हीं प्रभु जी की मना रहे थे। आपके छोटे छोटे घर में बच्चे वो भी प्रार्थना कर रहे थे? हाँ वो भी मना रहे थे प्रभु जी मेरे दादा के आराम दो, प्रभु जी मेरे दादा का आराम दो। भाई आप बताओ, आप इनके रिश्तेदार लगते हो, जिस वक्त ये बताए कि इनको होश नहीं था तब आप उस पर हॉस्पिटल में मौजूद थे? मैं हॉस्पिटल में मौजूद था उस समय मौजूद थे? हाँ। आपने देखा था कि वो? मैं भी गाड़ी पे ही था। लड़का यहाँ से सुबह फ़ोन किया पापा कहाँ, मैं बोला ये, और थोड़ा मैं बाजू में इतना हाईवे के बाजू में था, उतना बेहोशी की हालत में थे ये। कुछ उम्मीद नहीं थी? कुछ नहीं। मुझे पता चला तो मैंने प्रार्थना किया और सिस्टर को भी बोला कि सिस्टर ऐसा ऐसा हो गया, सिस्टर से भी प्रार्थना करने के लिए बोला था मैंने। आपने भी प्रार्थना की और यहाँ के सिस्टर ने भी प्रार्थना किया? हाँ। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली। हाँ। अभी आप हाथ गड़े रह के खड़े, मतलब आप पूरे तरह चंगे हो गए। मेरे को प्रभु जी चंगे किए। मेरे सगे रिश्तेदार गांव जो आते थे देखने बोलते प्रभु यीशु में जाते हैं इसीलिए इनको ऐसा हुआ। हम बोला आज मेरे को प्रभु यीशु ने ही बचाया है, यीशु जी को विश्वास करता हूँ मैं और किसी को नहीं करता। मतलब आज सब गांव के लोग आपको कोस रहे थे? हाँ सब बोलते थे ये यीशु में जाते हैं इसीलिए बार बार बीमार होते हैं, ऐसा हुआ। लेकिन आज यीशु ने आपको जीवन दान दिया। मैं बोला, ये भी बोले मैं उनकी ही देन है, मैं बचा हूँ और मेरे को मैं खुद था कि मैं अभी नहीं बचूंगा। प्रभु जी फिर से जीवन दिए। और अगली आपकी जो बहू है उसकी क्या गवाही है? ये मेरी बहू का पहले लड़की 11 साल की हो गई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लड़की हुई तो 13 दिन के हो मीच पिया के सुला दी, ख़त्म हो गई। क्या मीच मतलब उसको सुलाई पिया के सुला दी और वो ख़त्म हो गई, अपने आप विराम हुई, कुछ हुआ। और फिर दूसरी लड़की 8 दिन खो ख़त्म हो गई, तीसरी लड़की 6 दिन खो ख़त्म हो गई, चौथी लड़की 4 दिन खो ख़त्म हो गई। मतलब आप बता रहे कि ये जो आपकी बहू मतलब जिसकी पहली लड़की जो 11 साल की है उसके वो है, उसके बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए मतलब जब पहली लड़की हुई तो वो 13 दिन में ख़त्म हो गई। 13 दिन खो ख़त्म हो गई, दूसरी लड़की 8 दिन खो ख़त्म हो गई। और विराम आराम कुछ नहीं होती है, ऐसा मोटी ताजी अच्छी से लड़की ऐसे सुलाती सोए रह जाती। सोते सोते बच्चा मर जाता है? सोते मर जाते, सोते 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 ऐसे 4 बच्चे, 4 लड़की 1 लड़का मरा। 4 लड़की और 1 लड़का मर गए? मतलब डिलीवरी तो हो गई? अच्छे से होता है, डिलीवरी भी अच्छे से हो गई? हाँ नॉर्मल होती है। इलाहाबाद बहुत भारी हॉस्पिटल, कमला नेहरू में, जौनपुर, कुल 9 महीने दवा कुल होता है, लेकिन लड़के बच्चे अच्छे से होते। फिर तीसरी लड़की 6 दिन पे ख़त्म हुई, चौथी लड़की 4 दिन पे, 5वां लड़का 3 दिन पे ख़त्म हो गया। तभी ये ज़बरदस्ती लेके आए, बोले मैं अपने भगवान में, यीशु भगवान में लेके जाऊँ। तभी सिस्टर प्रार्थना की, पेट पे हाथ रख के, तभी
मैं फिर इसका जब अभी इस बार था तो मैं ये तीसरे महीने में मैं ज़बरदस्ती इसको लेकर आया यहाँ। आपकी बहू को? हाँ, अभी जब भी ये लॉकडाउन में आने वाला था, फर्स्ट लॉकडाउन जब भी लगा तो मैं गांव गया था, तो मैं सोचा इसको लेके आऊँगा। तो मेरे गांव जाने के 2-3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, तो नहीं ला पाए। तो इलाहाबाद कमला नेहरू बहुत बड़ी हॉस्पिटल, वहाँ इसको डाला था। वहाँ मैं भाग भाग के लेके जाता था, मेरे घर पे गाड़ी है। उस टाइम लॉकडाउन में जाने नहीं देते थे, तो मैं डीएम से परमिशन लेता था। मेरी घर की गाड़ी स्कॉर्पियो, मैं अपना गाड़ी खुद चला के मैं ये और मैं तीनों को परमिशन मिलता था तो लेके जाते थे। तो वहाँ लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद 3 दिन के बाद ख़त्म हो गया। तब अभी जब हुआ तो अभी मैं लेकर आया, तो यहाँ सिस्टर से सब सारी हाल बता दिया था मैं। 15 सिस्टर से ऐसा ऐसा मेरे घर की हाल है। मतलब आपने पूरा सिस्टर को पता था कि ऐसे ऐसे लड़के पैदा होने के बाद मर जाते हैं? हाँ। फिर क्या हुआ? तो सिस्टर बोली थी ठीक है लेकर आओ, तो मैं लेकर आया। तो प्रार्थना में आया, सिस्टर को बताया, पूजा सिस्टर को बताया। फिर सिस्टर मेरे को पर्सनल अकेले में बुलाई एक दिन, तो ये और मैं, मेरी लड़की और बच्चे सब आए थे। तो सिस्टर ने प्रार्थना की और इसको सिस्टर बोली घुटने पे आ, इधर प्रार्थना कर। आपके बहू को बोली? हाँ। तब मेरे को विश्वास हुआ कि अभी कुछ नहीं होगा। तब ये लड़की पैदा हुई है, आज वही है 2-3 महीने का। देख मतलब इस बार ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। जब आपने ये समस्या सिस्टर को बताई, सिस्टर ने आपके बहू को कहा कि प्रभु के सामने घुटने टेके प्रार्थना करो, और जब प्रार्थना करने के बाद फिर उनको आशीष भी दिया। और अभी वो बच्चा कितने महीने का है? 3 महीने का है। अभी 3 महीने का प्रभु ने बच्ची देके आशीषित किया है। जरा बच्चे को सामने दिखाइए, कैमरा में, सामने कैमरा में। इस बार प्रभु ने इनको बेटी देके आशीषित किया है। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। शुभावती देवी गौड़। क्या समस्या थी आपकी? मेरे पेट में बहुत दर्द था, कम से कम 6 महीने से इसमें इतना दर्द था कि बहुत आवाज़ करता था। खाना खाई तभी कच्ची ढेकार आता था। बहुत परेशान रही, दिन भर में 3 बार 4 बार बाथरूम में जाना पड़ता था। मैं संडे दिन आया है, मेरा पूरी तरीका पेट का दर्द खत्म हो गया है। तब से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आपको ये पेट दर्द में जो तकलीफ होती थी वो कब से थी? 6 महीना से। 6 महीना से पेट में दर्द से कभी कभी होता था कि हमेशा रहता था? नहीं, जब मैं सोती थी बैठती थी तो हरदम दर्द होता था। चलने में तकलीफ होता था, बैठने में तकलीफ होता था, गोड़ पसार के बैठते थे। ऐसे पैर लंबा करके बैठने नहीं जमता था? नहीं, पलटी मार के नहीं बैठने जमता था। और उसकी वजह से आपको जुलाब भी चालू था? जुलाब चालू हो जाता था। जुलाब मतलब दिन में कितनी बार होता था आपको? 5-6 बार हो जाता था। तो फिर आप जब बता रहे हो कि गए सप्ताह में आप रविवार के दिन यहाँ गेट के अंदर आ गए, तभी मेरा पेट का दर्द आराम हो गया। उसी समय से पेट दर्द? उसी समय से एकदम अच्छा बनी हम। जुलाब भी रुक गया है? जुलाब भी बंद हो गया है। प्रभु यीशु ने आपको पूरी तरह से ठीक किया है। हाँ, धन्यवाद पिता। और ये आपकी नाती ने, इसकी क्या? ये बहुत बुखार हुआ था, मैं घर से निकला इतना इसको बुखार हुआ था। अब बिट्टी मेरे हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो इसको लेकर निकला। मैं बोला है प्रभु आपको शरण में मैं जा रहा हूँ, मेरी बिट्टी नहीं है, मेरी बिट्टी आपको पास जाएगी तो एकदम चंगी होगी। लास्ट प्रार्थना के समय मेरी नाती ने एकदम अच्छी हो गई। मैं इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती। गए रविवार को जब आप उसको लेकर आए तभी बहुत बुखार था? अच्छा। और तभी आप यहाँ पे प्रार्थना में उसको लेकर बैठे, और लास्ट में जो चंगाई की प्रार्थना हुई उसमें उसे प्रभु यीशु की दया हो गई और उसका बुखार निकल गया है। पूरी तरीका निकल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती। आपका नाम बताइए। ब्रिजेश राजभर। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है, मुझे 8 महीने से कमर में दर्द और पीठ में दर्द रहता था, साथ में बुखार भी रहता था। मैं प्रार्थना में आता था, चिट्ठी लिख के भी डालता था और तेल का भी इस्तेमाल करता था। फिर 2 महीना पहले ब्रदर का दर्शन हुआ, तो 12 बजे दिन में ऐसा सोया था, तो उन्होंने बोला ले पवित्र आत्मा तुझे दे रहा हूँ। तब से आराम होते गया। अभी 2 महीना हो गया है, कमर और पीठ का दर्द दोनों चला गया है। 8 महीने से दर्द हो रहा था कमर में और पीठ में, और पेट में भी दर्द होता था? पीठ में और कमर का दर्द, बुखार रहता था साथ। बुखार आता था और चला जाता था? चला जाता, चढ़ उतर के ऐसा आते रहता था बुखार। लेकिन 2 महीना पहले जब ब्रदर ने आपको दर्शन दिया, दर्शन में क्या बताया? उन्होंने बोला ऐसा क्रूस रखा था, ब्रदर इस बाजू में थे, मैं इस बाजू में खड़ा था। उन्होंने बोला यूहन्ना और पतरस को इस बाजू में रखता हूँ, ले अपनी पवित्र आत्मा तुझे दे रहा हूँ। ऐसा बोला उन्होंने? बोला है। और उसके बाद से क्या हुआ? फिर उसके बाद से मुझे विश्वास बढ़ते गया कि मैं चंगा हूँगा, चाहे
उसके बाद से मतलब कि आपका वो तकलीफ निकल गया, बुखार का, कमर का दर्द, पीठ का दर्द निकल गया? हाँ निकल गया, काम नहीं कर पाता था अच्छे से, 2 घंटा ऐसे बैठ नहीं पाता था। और अभी 2 घंटा कंटिन्यू बैठ के काम कर देता हूँ। अभी कोई तकलीफ नहीं? हाँ कोई तकलीफ नहीं, खड़ा नहीं होना पड़ता है। प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु ने चंगा किया। इस बहन का नाम गेना देवी पटेल है। ये बहन बता रही है कि इनकी बेटी है वो गांव में रहती है और उनको गए 4 से 5 साल से सर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था और इस तकलीफ़ की वजह से वो बहन बहुत परेशान हो चुकी थी। ये बता रही है बहन कि मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना बिनती लिखवा करके बिनती पेटी में डालती रही, प्रभु का अनुग्रह हो गया और अभी उसके सर का दर्द और पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। वैसे ही बहन बता रही है कि इनकी भैंस है और उस भैंस को खुटी पर बांधने से वो भैंस बता रही है कि अपने आप छूट करके भाग जाती थी और उसको पकड़ने के लिए, वापस लाने के लिए इनको बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन एक दिन इनको मालूम पड़ा कि उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, प्रभु का अनुग्रह हो गया और अभी भैंस खुटी पर बांधने से भागती नहीं है। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। बहन यहाँ सामने देखिए, आपकी बेटी गांव में रहती है? गांव में रहती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। उसको सर दर्द और पेट दर्द ज़्यादा होता था? ऐसा होता ही है, सिर बहुत दर्द करता है, इसीलिए खाना नहीं खाता है, न पानी पीता है, रोती है। तो हम कहे चलो का इलाज कराएंगे, कहे नहीं हमारा प्रभु नहीं करता है। गांव में प्रार्थना करी होती है बराबर, गांव में वो बराबर प्रार्थना करती, गांव में प्रार्थना करती है, जाती है, जैसे गांव में होता है। इतनी सारी उनको परेशानी थी कि सर में दर्द, पेट में दर्द, गैस बनता था और खाना ठीक से जाता नहीं था, खाना नहीं खाती है। तब इधर आए तो पेटी में डाली, तब से दर्द की परसों पूछी, अच्छी है, कहे हम बहुत अच्छी है अम्मी। अपने फ़ोन पर से उनकी बात? अपने फ़ोन से। तो कहीं कि हम कहे जाए भाई बोलता है कि तो जाओ फिर का गवाही दे। प्रभु के धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गायत्री रावत। आपको क्या हुआ था? मेरा सिस्टर ये हाथ बहुत दर्द कर रहा था 7-8 महीना से, ना ऐसा पीछे होता था, कैसे भी नहीं कर पाती थी और ना ऐसा कर, कैसे भी ये हाथ होते नहीं था, ऐसा सीधा रखती थी। आपको सीधा रखना पड़ता था? रखना पड़ता था, इससे बिल्कुल नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता। नाइट में तो बहुत तकलीफ होती थी, रात के समय? रात में ज़्यादा ही तकलीफ होती थी, ऐसा सीधा करके नाइट में सोती थी। तो मैं प्रार्थना करती थी, तेल लगाती थी और जब से सिस्टर ने वचन बताया, जब से वचन बोलना चालू किया मैंने और सिस्टर वो प्रार्थना करती थी चंगाई का, तो मैंने विश्वास से इस हाथ पे हाथ रखती थी। अब कब मेरा यह दर्द निकल गया तो मुझे ही नहीं पता। 2 महीना से पूरी तरह से दर्द अब नहीं होता। तो मैं 2-3 दिन से ऐसा ट्राई करके ऐसा करती थी, ऐसा करती, पीछे करती थी, तो बिल्कुल दर्द नहीं है पूरी तरह। आप अभी जैसे घुमा रहे वैसे घुमाने बिल्कुल नहीं आ रहा था? 7 महीना पीछे ऐसा बिल्कुल इतना नहीं आता था सिस्टर, इतना भी नहीं होता था? इतना नहीं आता था। सब लोग बोलते थे दिखाओ दवाखाना, सूजन भी बहुत रहता था इसमें, इतने से इतने में सूजन भी बहुत रहता था। दिन भर ऐसा रहता था? हाँ बहुत दर्द होता था। और कुछ उठाने के लिए हाथ से? कंपनी में सिस्टर पूरा दिन वजन उठाना पड़ता था, पीछा हाथ से उठाना पड़ता था। प्रभु कैसे मुझे संभालता तो मेरे को ही नहीं पता, कैसे मैं काम करके आती थी कंपनी। 7 महीना? 7 महीना से सिस्टर, अभी पूरी तरह से चंगा। मुझे नहीं पता कब इसमें दर्द निकल गया है। आपने विश्वास से वचन बोलना शुरू किया और सिस्टर प्रार्थना जी चंगाई का देती थी तो मैं इसी हाथ पे हाथ रखती थी विश्वास के साथ, और पूरी तरह से भी चंगा हो गया सिस्टर। अभी आप लोगों को हाथ अच्छे से घुमा के दिखाओ। कैसा भी करूँ, ऐसा बिल्कुल इतना नहीं होता। अभी तो ऐसा करूँ, कैसा करूँ, कैसे भी सब तरह से हो जाता है, सब तरह से होता है सिस्टर। नहीं है मैं इतने पे ऐसा हाथ मेरा पीछे नहीं आता था, जैसे टूट नहीं जाता तो ऐसा मुड़ता नहीं हाथ, तो ऐसा मेरा होता था। ऐसा नहीं कर पाती, इधर तक मेरा उंगली नहीं आता था। मैं कोशिश करती थी कि कुछ चोट तो लगा नहीं, लेकिन इधर तक नहीं आता था। ये दर्द यहाँ था लेकिन इधर तक नहीं आता, उंगली नहीं आ पा रहा, नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि टूटा हाथ में ऐसा होता है कि यहाँ हाथ नहीं जाता मेरा, तो टूटा फूटा नहीं, ना कुछ चोट लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। बहन आपकी क्या गवाही है? मेरी यह गवाही है कि हम जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे हमें 3 साल कंप्लीट हो गए, अभी 4था साल चल रहा है। तो तब से लेके अब तक हमारा लाइट बिल ज़्यादा ही आता था और हमारे घर में बस लाइट और फ़ैन, और रात को तो हम लाइट बंद भी करते थे। तो हम हमेशा सोचते थे आजू बाजू वाले तो सब सामान रहता है तो लाइट बिल ज़्यादा आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा इतना कैसे आता है। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रार्थना करती रही। अभी प्रभु ने इस 2 महीने हो गए दया की है, 2 महीने से
हमारा लाइट बिल जैसे पहले आता था 300, 400, 450, 480, तो अभी पिछले महीने में 280 आया और ये महीने में 150 आया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी लाइट बिल कम हो गया? कम हो गया, प्रभु ने दया की। मैं प्रभु से वो यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना करती थी, जैसे रूम मालिक मांगने के लिए आता था तब, तो प्रभु ने दया। हमारे स्वर्गीय पिता प्रार्थना। हाँ, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना मैं करती थी। और प्रभु की दया हो गई, अभी लाइट बिल कम हो गया। हाँ, प्रभु की दया हो गई, लाइट बिल कम हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। राधा मंडल। क्या गवाही है आपकी बेटी की? बेटी का है ना, बहुत जाते थे ना घर पे चाहे बाजार कहीं भी, बहुत डरता था, बहुत रोते थे। हम बैठ को बोलते थे क्यों ऐसा डरता, सब डरता नहीं, तुम क्यों डरता? इतना बड़ा हो गया तब भी डरता, छोटे से ले कोई नहीं डरता था, इतना बड़ा हो को डरता। हम घबरा जाते थे तो उसको हम ले जाते थे बाथरूम, कहीं भी बाजार कहीं भी जाना होता था तो हम ही ले को जाते थे। उसके लिए प्रार्थना करते थे, वो भी प्रार्थना करता था। बहुत रोते, हम प्रभु इसको सही रास्ता देखा, उसको डर मिटा दो। हम बहुत रो तो सब कोई लड़की भी नहीं डरता, इतना बड़ा हो को डरता। हम कितने साल की बेटी आपकी? 13 साल। 13 साल की। और कब से उसको डर लगने लगा? साल से। 1 साल से। इतना डरती थी कि अकेले कहीं जाती नहीं थी? बाजार भी नहीं जाता था, कई बार भेजते थे सामान लाने को तो डर को आ जाता था, भाग को। हम अहमदाबाद में रहते थे, उसको कहीं भी भेजते थे छोकरी के साथ में भी, तो उसको घबराहट आ जाता था, गिर जाता था, माँ उधर कुछ है उधर कुछ है, ऐसे आँखों चिल्लाता था हमको पास। तो उसको कुछ तो भी दिखाई देता था? हाँ, कुछ उसको देखा था, ऐसे बाथरूम कहीं बिल्डिंग जाता था, सहेली के साथ जाता था तो बहुत डरता था, रो रो को हमको आँखों बोलता, तो हम घबरा जाते थे। उसको समझाते बेटी कुछ नहीं यहाँ है, क्यों डरता है, इतना बड़ा हो गया तब भी डरता है। वो हमको बात नहीं तो बोला माँ हम क्या करें? हम बोले रात दिन इसको लिए प्रार्थना करो, तुमको डर अपने आप निकल जाएगा। यीशु प्रभु का प्रार्थना वो भी करता था, हम भी करते, उसको वचन सुनाते थे प्रभु का हर वचन उसको सुनाते, उसको कान में हमेशा जाते रहता था। बोलो माँ हमको अब अच्छा लगता है, हम इसको कोटि कोटि धन्यवाद करते, हमारी बेटी का सब डर मिट गया। मतलब आप विश्वास से जो यूट्यूब पर अपना प्रवचन आता है वो प्रवचन उसके कान में आप ईयरफोन डाल करके सुनाते रहे? डाल देते थे, उसको सुनाते थे, सब वचन सुनता था, हम भी सुनते थे। अहमदाबाद में बैठ को उसको लिए प्रार्थना भी करते, वो भी प्रार्थना करता था। अपने आप इसको अब डर भी मिट गया और सबसे अब ठीक रहता, अब किसी से वो डरता नहीं है। उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी वो सब मतलब सब जगह पे जाती है, सब करती है, जगह जाता, बाजार से सब चीज़ लेको आता, अभी सही रास्ता जाता, सही रास्ता से आता। कितना दिन हो गया कि मतलब अब इसका डर पूरी तरह से खत्म हो? साल हो गया इसको। अभी 1 साल हो गया डर खत्म होकर? डर खत्म हो गया, अभी सब ठीक है। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु का, धन्यवाद। अभी हम जो आते थे धानू नगर से 2-3 दिन से हमको पेट में बहुत दर्द होता था। हम बोले कैसे प्रार्थना करें प्रभु, हमको शक्ति दो प्रभु। रात दिन हम प्रभु तेरी प्रार्थना करते, हमको क्यों ऐसे पेट दर्द करता, चारों पर जब जाते तो चक्कर लग, ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द लग। अपने आप हम किसी से नहीं बताते थे, आदमी को भी नहीं बताते, अपने आप सहन करते थे। जा को इसको रात को प्रार्थना करते थे, सुबह प्रार्थना करते थे। हम बोले आप जाएंगे तो उसको वचन सुनाएंगे, हमको पेट को दर्द हल्का हो जाए प्रभु। इधर आते आते प्रार्थना करते, आवाज़ भी निकलता नहीं था, सब प्रार्थना करते, आवाज़ भी नहीं निकलती थी, इतनी तकलीफ बढ़ गई। तो हम बोले अब कैसे करें, ताकत जो भी करते करते जब भी करते करते ताकत अपने आप इसको प्रभु का वचन आने लगा। आस्ते आस्ते आपको पेट भी खत्म हो गया, दर्द हम भी ठीक हो। आपको प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आज की प्रार्थना में आज इस समय पे पूरी तरह से आप ठीक हो गए। प्रभु यीशु ने पूरी तरह से चंगा किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है,
चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। अपना पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ। प्रभु यहाँ पर मौजूद है आत्मा के रूप में, पूरे हॉल में वो मंडार रहा है। दिल उसकी ओर लगाओ, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। मन की चिंताओं को दूर कर दो, सारे विचारों को दूर कर दो, अपना सारा बोझ प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु का वचन कहता है उसी पर तुम अपनी सारी चिंता डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो भी बोझ लेकर आप यहाँ पर आए हो परमेश्वर के भवन में, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो प्रेम करने वाला हमारा सच्चा बाप है। अपना बोझ उसके हाथ में दे दो, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। सारा बोझ उसी पर डाल दो और केवल अपना दिल खोलकर उस महान प्रभु का धन्यवाद करो, जिसके एहसानों से और प्रेम से हमारा पूरा जीवन भरा हुआ है। उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें जीवन दिया, वो ही हमें जिंदा रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो कितना प्रेम करता है। हमें बचाने के लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। खुद का शरीर और लहू देकर उसने हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया है। धन्यवाद करो प्रभु का। अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को ऊंचा करो और दिल से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे अनमोल प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद। और अभी अपने महान प्रभु के सामने अपना दिल खोल दो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है, उन्हें क्षमा करो।
जिन्होंने आपको सताया, आपका नुकसान किया, आपको धोखा दिया, आपको बदनाम किया, याद करो उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ। शायद वो आपके घर के ही लोग होंगे या आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी जो भी होंगे, उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और एक सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। क्षमा करो, क्षमा करो, हर दुश्मन को क्षमा करो। हमारा प्रभु जब क्रूस पर तड़प रहा था, उसने अपने सताने वालों को क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना की। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। क्षमा करो, हर दुश्मन को क्षमा करो। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों की प्रभु यीशु हमें क्षमा देता है। किसी के खिलाफ गुस्सा ना रखो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। हमारे बताने से पहले प्रभु सब कुछ जानता है, इसलिए नम्र होकर पाप कबूल करो। मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, ज़बान से जो गलत बोला है, आपके जीवन के सारे बुरे काम, सारे अधर्म कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, स्वार्थ, अहंकार, परमेश्वर को दोष लगाना, नशीली चीज़ों का सेवन करके खुद का और परिवार का नुकसान करना, दूसरों को फंसाना, लूटना, सारे पाप कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने सारे पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो। अपने पापों के लिए आंसू बहाओ। ये समय है पापों के लिए आंसू बहाने का। किसी बीमारी या परेशानी के लिए मत रो, पापों के लिए रो। पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है। टच टच टच। और अभी अपने पापों की प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस के पास आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। मुझे तेरी ज़रूरत है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मुझे बचा प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा।
जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्जा अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं, उनके घर में प्रभु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने पहले ही प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार को पाया है, आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से
भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। सभी जन स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग में होवे शांति, कलह का कवनो भय नइखे। स्वर्ग में होवे शांति, कलह का कवनो भय नइखे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई